वेलकम टू माय चैनल इट्स डिलाइटफुल दीपाक्षा। और सबसे पहले गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना सपोर्ट दिया। एंड गाइस प्लीज़ ये सपोर्ट आगे भी ऐसे ही बना के रखना एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो मैंने सोचा था जो मैं अपना सेकेंड वीडियो बनाऊंगा वो मैं अपना ये बनाऊंगा कि आप लोग कैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन फिर मुझे आज एक कॉल आया एंड जिसका कॉल आया शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस टाइम। तो गाइज मैं आपको नाम रिवील नहीं कर सकता जिसकी स्टोरी है, बिकॉज वो चाहती नहीं है कि उसका नाम पता चले। बस वो ये चाहती है कि आप लोगों को इस बारे में पता चले ताकि आप लोग के साथ अगर कभी कुछ ऐसा होने लगे तो आप लोग समझ जाएं और संभल जाएं। तो ये अभी फरवरी की बात है 2020 की। उसको ना लोन चाहिए था एंड उसने बहुत सारे बैंक में अप्लाई किया जहाँ वो कर सकती थी, लाइक जैसे एक्सिस बैंक वगैरह, एक्सिस में HDFC, SBI या जहाँ भी वो कर सकती थी तो उसने अप्लाई किया, लेकिन उसका लोन वहाँ से हुआ नहीं। तो फिर उसको किसी ने बताया कि आप पैसा बाजार पे भी आप लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो उसने पैसा बाजार पे फिर अपनी रिक्वेस्ट डाली लोन के लिए। फिर उसको मार्च के स्टार्टिंग में एक कॉल आया और उसने बोला कि मैम मैं पैसा बाजार से बोल रहा हूँ और आपकी रिक्वेस्ट आई है। तो उसने बोला कि हाँ मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। तो उसने बोला कि मैम आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक की डिटेल्स व्हाट्सएप पे। और फिर उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे कि आपका लोन हो सकता है तो फिर आपका लोन हो जाएगा। तो उसने वो सब सेंड कर दिया। देन उसके बाद फिर एक ही घंटे बाद उसको एक लेटर मिला व्हाट्सएप पे। उसमें लिखा था कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया। और लेटर में मैं आपको बताता हूँ कि उस कंपनी का क्या नाम लिखा था ऊपर। बजाज कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड लिखा था ऊपर लेटर पे, कंपनी का नाम। और उसमें उसका नाम लिखा था और जितने अमाउंट की उसको जरूरत थी वो लिखा था। और लिखा था कि आपको 5 साल के अंदर अंदर ये लोन वापस करना है और इंटरेस्ट वगैरह उसमें लिखा था। तो और उसमें ये लिखा था कि आपको 5700 की फीस देनी है, प्रोसेसिंग फीस, जो कि रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो उसने बोला कि सर अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, मेरी सैलरी 2-3 दिन बाद आएगी, तो जैसे भी आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो फिर उसने गूगल वगैरह पे चेक किया और कॉल किया और उस लेटर पे एक बारकोड भी था और जिसको स्कैन करने पे बजाज फिनसर्व कंपनी लिखा आ रहा था। तो उसके बाद उसने बजाज कैपिटल में भी फ़ोन किया, बजाज फिनसर्व में भी फ़ोन किया, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर उसने मेल भी किया दोनों में कि आप लोग क्या प्रोसेसिंग फ़ीस पहले लेते हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसको ज़रूरत थी तो उसने जब उसकी सैलरी आई 2 दिन बाद तो उसने उस बंदे को कॉल किया और उसको बोला कि सर मेरा जो लोन है वो कितनी देर में हो जाएगा। तो उसने बोला मैम आप जैसी प्रोसेसिंग फीस दोगे वैसे ही 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पैसे, जितना भी आपका लोन हुआ है और आपने जितनी प्रोसेसिंग फीस दी है वो सब आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो उसको ज़रूरत थी तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो फिर उसने प्रोसेसिंग फीस दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको एक टेक्स्ट आता है, मैं बताता हूँ कहाँ से आया। उसमें क्या लिखा था, टेक्स्ट था BG RBI टैक्स। और उसमें ये लिखा था कि TDS वेरिफिकेशन आपकी नहीं हुई है, TDS वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, उसकी कॉस्ट है 16,400 रुपीज, जो कि रिफंडेबल है। तो अब उसने सोचा कि यार अब क्या करूं मैं, अभी TDS का आ रहा है। तो उसने उसको कॉल किया कि सर ये क्या। तो उसने बोला कि मैम जब आप 1 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो उसमें TDS वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। फिर उसको ज़रूरत थी तो उसने कहीं से भी अरेंज करके वो पैसे दिए और उसको ये था कि वो रिफंडेबल है तो वो रिफंड हो जाएंगे। तो जैसे उसने 16,400 की पेमेंट की वैसे उसको एक और टेक्स्ट आया, BG-RBI टैक्स की तरफ से था। उसमें लिखा था कि NOC वेरिफिकेशन आपकी नहीं हुई है और NOC वेरिफिकेशन के लिए आपको 21,500 रुपीज देने पड़ेंगे, जो कि रिफंडेबल है। तो अब उसको समझ आ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फिर उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि यार मेरे साथ ना, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने उसको बोला कि कस्टमर केयर पे बात कर और उससे बोल कि वो अपने किसी ऑफिसर से बात कराएगा, ये वो, कि दोबारा ऐसा मैसेज आया। फिर उसी बंदे से बात कर, आपने तो बोला था कि TDS वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर उसके बाद आपका लोन हो जाएगा, फिर ये दोबारा क्या है।
तो उसने उससे बात की, फिर उसने बोला कि नहीं मैम, आपका एनओसी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका लोन नहीं होगा। फिर फ़ोन कटा, कस्टमर केयर से कॉल आया जो कि बजाज फिनसर्व की तरफ से थे। जो उसने मेल किया था वो उसका रिस्पॉन्स था उसको 3 दिन बाद। उसने फ़ोन उठाया तो उसने बात की, उसने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है और मतलब क्या ये आपकी तरफ से है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये हमारी तरफ से नहीं है और हम लोग कोई प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज नहीं करते, जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो उनसे काट के ही आपको देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ से नहीं। उन्होंने बोला कि मैम आप बात करो जो भी बंदा है वो, और उसके अगेंस्ट एफआईआर आप करवाओ और कैसे भी करके अपना पैसा वापस ले लो उससे। फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, तो फिर उसने उस बंदे को कॉल किया। उसने ये नहीं बोला कि मतलब वो मुझे कॉल आया है, उसको ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने उसको बोला कि सर मेरे से इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, तो आप प्लीज़ जो भी मैंने आपको पेमेंट की है वो आप मुझे रिफ़ंड कर दो। तो उसने जो टोटल पेमेंट की थी वो की थी 22,100 की। तो उसने बोला कि सर आप ये मेरी पेमेंट मुझे रिटर्न करवा दो, मुझे लोन नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि मैम अभी 4 बज चुके हैं और अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि आपको लोन नहीं करवाना है, तो आपको कल मुझे 9 बजे फ़ोन करना पड़ेगा और आपने जितने भी पैसे दिए हैं वो आपके वापस हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैम आप कोशिश करना कि आप पेमेंट करवा सको, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको लोन की भी ज़रूरत है। तो उसने बोला कि सर मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज़ आप पैसे मेरे वापस करवा देना। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको मॉर्निंग में कॉल आया बजाज कैपिटल की तरफ से। उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, सबसे पहला हमारी कंपनी का नाम बजाज कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड नहीं है, और दूसरा कि हमारी जो कंपनी है वो ऐसे किसी को लोन नहीं देती है। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको हम बैंक के थ्रू कॉल करवाते हैं। लाइक जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली बजाज कैपिटल में लोन की और अगर लोन आपका अप्रूव्ड हो गया तो हम लोग एक्सिस बैंक वालों को या फिर HDFC बैंक वालों को या फिर जो भी हमारे साथ जिनका टाइप है हम उनको बोलते हैं और फिर वो आपको आके लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अब बजाज फिनसर्व वालों ने भी उसको मना कर दिया कि हमारी तरफ से नहीं है, बजाज कैपिटल वालों ने भी मना कर दिया कि हमारी तरफ से नहीं है। तो वो अब क्या करे, फिर वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उसके बाद उसने उसको कॉल किया उस बंदे को और उसको बोला मेरे से और पैसे अरेंज नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे पैसे मुझे वापस करवा दीजिए। तो उसने बोला कि मैम अभी तो नहीं हो सकते, अभी कोई है नहीं ऑफिस में और टाइम लगेगा और 1-2 दिन लगेंगे। तो उसने बोला कि सर प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पैसे रखने हैं उसमें से तो आप रख लीजिए, एटलीस्ट मुझे हाफ तो वापस कर दीजिए। तो अब उसको पता तो चल ही गया था कि वो बंदा फ्रॉड है, क्योंकि उसको दोनों कंपनियों से फ़ोन आ चुके थे। उसने बोला तो मतलब आप तो फ्रॉड हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उस बंदे ने उसको रिप्लाई किया कि हाँ मैं हूँ फ्रॉड, जा कर ले क्या करेगी। फिर उसके बाद उसने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आपको जितने रखने हैं आप उतने रख लें, आप मुझे वापस कर दें, ये मेरे ही पैसे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं होंगे पैसे वापस, मैं फ्रॉड हूँ और अब उन्हें साबित कर दिया कि मैं फ्रॉड हूँ तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। तो उसने बोला कि सर मुझे कुछ साबित नहीं करना है, आप प्लीज़ जितने भी मेरे पैसे हैं वो वापस कर दीजिए बस को। और वो उसके बाद उसको बहुत कुछ बोल रहा था, वो बस कोशिश कर रही थी कि उसके जो भी पैसे उसने दिए हैं वो वापस हो जाए उसको। फिर उसके बाद बहुत कुछ बोलने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर बोलता है कि मैम आप पेमेंट तो करवाओ, मैं करवा दूंगा आपको लोन। तो फिर वो समझ गई कि इस बंदे को बस पैसे ही चाहिए, चाहे ऐसे नहीं चाहे वैसे। फिर उसके बाद उसका मुझे कॉल आया और मुझे याद है कि लाइक उसकी आवाज़ ऐसी थी ना, बिल्कुल जैसे बंदा होता है ना हेल्पलेस हो जाता है, वैसे वो बिल्कुल थी। बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि यार मुझे ज़रूरत थी और देख मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने उसको चुप कराया, कोई बात नहीं। मैंने बोला फिर कल FIR करो जब, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो वो पहले बैंक गई, बैंक में उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने, बैंक वालों ने चेक किया, अकाउंट होल्डर था उसका, बड़ा अजीब सा नाम था, और उसने बोला कि ये पेमेंट देखो इसके अकाउंट में अभी भी पेमेंट हो रही है, लोग इसके अकाउंट में पेमेंट किए जा रहे हैं। तो उसने बोला कि सर ये इतने लोगों को लूट रहा है, आप लोग कुछ तो करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, अगर पुलिस वाले आएंगे हमारे पास और अगर वो बोलेंगे कि ये अकाउंट बंद करना है तभी हम बंद कर सकते हैं। तो बैंक वाले ने उसको बताया कि ओखला में एक साइबर सेल है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट लिखवा सकते हैं।
मैं उसको कहीं नहीं मिला, वो बहुत ढूंढा उसने। फिर वहाँ पे किसी ने उसको बताया कि ये पहले यहाँ पे था, अभी द्वारका में शिफ्ट हो गया है। तो फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, FIR लिखवाते हैं। तो फिर वो पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वाले ने सबसे पहले उसको ये बोला कि देखो, RBI की गाइडलाइंस है कि अगर आप खुद से पेमेंट करते हैं तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। तो उसने बोला कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, पैसा नहीं वापस होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि इस बंदे का अकाउंट बंद हो जाए। तो फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद 2-3 बारी वो गई भी वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने फिर मुझे बोला आज कि यार पुलिस वालों ने तो कुछ किया नहीं। तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ तू ये बात लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ वैसे और लोगों के साथ भी हो, और 1-2 लोग भी बचते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ एक वीडियो इस पे। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप शेयर करें। उससे ये होगा कि आपके साथ जो हो गया अब वो बदल तो नहीं सकता, बस ये हो सकता है कि आप दूसरों को बचा सकते हो उस चीज़ से। और मुझे बस वो सब चीज़ याद आ गई कि वो मुझे कॉल कर रही थी और वो इतना रो रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं भी क्या करूं। तो बस आप लोग के साथ ये ना हो, मेरा ये वीडियो को शेयर करने का बस यही एक पर्पस है। मैंने बस एक ही चीज़ समझी कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उस ज़रूरत को पूरा करने में लग जाते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो फिर ऐसी ही फ्रॉड जैसी सिचुएशन आती है लाइफ में। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लोगों को बताएं, उनको अवेयर करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।